एवरीबॉडी, आज मैं प्रेरणा जोशी आपके लिए लेकर आई हूँ विस्चास बुक की सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी द थर्ड लेवल की कहानी, जिसे लिखा है जैक फिनी ने। बच्चों, इस बेसिकली ये कहानी एक साइकियाट्रिस्ट पेशेंट की है जिसका नाम है चार्ली। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि चार्ली अपनी कहानी को नरेट कर रहा है, अपनी जिंदगी की कहानी को नरेट करते हुए बता रहा है कि अगर आप ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जाएंगे, न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जाएंगे और वहाँ के प्रेसिडेंट से यानी वहाँ के ऑफिशियल से अगर आप पूछेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कितने लेवल्स हैं, यानी 1 लेवल 2 लेवल यानी कितने फ्लोर्स हैं वहाँ पर, तो आपको बताएंगे कि देयर आर ओनली 2 लेवल्स। बट चार्ली कहता है कि मेरे हिसाब से वहाँ 2 ना होकर 3 लेवल्स हैं। अब ये 3 लेवल्स उसको कैसे दिखते हैं? फाइन, तो जब वो अपने फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम विनर को ये बात बताता है तो उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड बोलता है कि एक्चुअली इट्स लाइक अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। अब ये वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट से क्या मतलब है कि इस दुनिया में मीन्स दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ वॉर, फियर, इनसिक्योरिटीज, डिसअपॉइंटमेंट्स। फाइन, ये दुनिया में बहुत सी परेशानियां हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम अपनी इस वर्ल्ड में अगर हमारे विशेस पूरे नहीं होते, अगर हमारे ड्रीम्स फुलफिल नहीं होते, तो हम अपने लिए एक इमेजिनेटिव पैरेलल वर्ल्ड अपने लिए बना लेते हैं। इस वर्ल्ड के साथ साथ एक अलग दुनिया हम अपनी इमेजिनेशन की दुनिया क्रिएट कर लेते हैं और उस पैरेलल वर्ल्ड में हम अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल होते हुए देखते हैं, जो रियल लाइफ में हम यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पाते। तो सैम उसको बताता है कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फाइन, और मीन्स इट्स लाइक अ वॉकिंग विश फुलफिलमेंट। फाइन, अब वो बोलता है कि सैम बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। फाइन, तो उसकी वाइफ भी थोड़ा सा घबरा जाती है कि आखिर मेरे हस्बैंड को ऐसा क्या कष्ट है जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, एंड दैट्स वाई ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम दिस रियल वर्ल्ड। फाइन, तो उसका वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स, बाकी जो फ्रेंड्स होते हैं चार्ली के, वो कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है कि दैट यू आर नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दिस रियल वर्ल्ड। फाइन, और तुम इस वर्ल्ड से एस्केप करना चाहते हो क्योंकि तुम स्टैम्प कलेक्टिंग में भी तुम इन्वॉल्व हो। फाइन, तो स्टैम्प कलेक्टिंग एक तरीके से तुम्हारा ये टेम्परेरी रिफ्यूज है इस ओरिजिनल वर्ल्ड से क्या करने का, एस्केप करने का। फाइन, तो चार्ली इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। चार्ली बोलता नहीं देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे ग्रैंड फादर ही टू वॉज इन्वॉल्व इन स्टैम्प कलेक्टिंग, और जहाँ तक मुझे पता है ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। फाइन, और उनके टाइम में लाइफ काफ़ी पीसफुल भी थी। और इसी तरीके से अगर हम प्रेसिडेंट, यूएसए के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट का एग्जाम्पल लें तो ही टू वॉज इन्वॉल्व इन स्टैम्प कलेक्टिंग। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि मैं अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड था और इसी वजह से मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 की जगह 3 लेवल्स दिखे। फाइन, तो इसके बाद वो अपनी बात बता रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या। एक दिन क्या हुआ कि समर की एक नाइट थी और काफ़ी लेट नाइट तक वो अपने ऑफिस में वर्क कर रहा था। उसके बाद जब काफ़ी देर हो गई थी, उसको लगा कि अब मैं फटाफट अपने घर को जाता हूँ। फाइन, तो वो उसने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि बस की जगह मैं एक सबवे पकड़ लेता हूँ। सबवे क्या होती है, अंडरग्राउंड ट्रेन पकड़ लेता हूँ, बिकॉज दे आर फास्टर देन बसेस। फाइन, तो सबवे से जाने के लिए उसको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाना था अंडरग्राउंड ट्रेन पकड़ने के लिए। अब वो बोल रहा है कि उस दिन मैं अपने ब्राउन कलर के गैबरिन सूट में था। फाइन, जिस पर्टिकुलर टेक्सचर का आप सूट बना होता तो ऐसे सूट में था और मैंने हैट पहनी हुई थी। तो मेरी तरह वहाँ पर कई लोग ऐसे स्टेशन में मुझे दिखे। मैं स्टेशन पहुँचा तो मेरी तरह कई लोग ऐसे रोड पर भी और कई लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मेरी जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। फाइन, तो कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था मेरे साथ। अब वो बता रहा है कि वेंडरविल एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुँचने के बाद मैं वेंडरविल एवेन्यू से मैं कुछ स्टेयर्स में नीचे उतरा तो मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के फर्स्ट लेवल में मैं पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद मुझे नॉर्मल ट्रेन्स जो 20वीं सेंचुरी की ट्रेन्स थी वो मुझे नजर आई। फाइन, ये 20वीं सेंचुरी में चैप्टर लिखा गया है, नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी। तो मुझे नॉर्मल सी ट्रेन्स नजर आई, लेकिन मुझे क्योंकि सबवे पकड़नी थी तो उसके लिए मुझे सेकंड लेवल पे आना था। तो मैं कुछ स्टेयर केसेस फिर मैं नीचे उतरा, और जब मैं वहां पर उतरा तो वहाँ पर थोड़ा पहुँचने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज सा हुआ। फाइन, एक मीन्स एक कर्व्ड
एक आर्च, एक कर्व था, फाइन, एक कर्व सा था वहां पर से। तो जब मैं वहां पर से थोड़ा सा बेंड किया मैंने, तो वहां के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ और मैं लॉस्ट हो गया। फाइन। अब हुआ क्या, वो बता रहा है कि एक्चुअली ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अपने आप में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग जगह है। मैं यहाँ पर कई बार, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और जितनी बार मैं आता हूँ तो आई फाइंड न्यू कॉरिडोर्स, न्यू डोरवेज, न्यू स्टेयर केसेस एवरी टाइम। तो बता रहा है कि एक बार तो क्या हुआ कि जब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में आया कोई बस या ट्रेन कैच करने के लिए, तो मैंने अपने आप को पाया कुछ देर 1 माइल्स तक मैं वॉक करता रहा, और 1 माइल्स वॉक करने के बाद मैंने अपने आप को पाया रूजवेल्ट होटल की लॉबी में। फाइन। उसके बाहर वो रास्ता खुला, इतने दूर चलते 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 वहां पहुंच गया मैं। फाइन। नेक्स्ट टाइम जब मैं आया तो मैंने देखा कि मैं एक मीन्स यहाँ से करीब मैं कौन सी स्ट्रीट में, एक पर्टिकुलर जगह इन्होंने दे रखी है 46th स्ट्रीट, जो कि 3 ब्लॉक्स अवे था। तो एक ऑफिस की बिल्डिंग के आगे मैंने अपने आप को पाया। फाइन। जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से करीब 3 ब्लॉक्स अवे था, तो वहां पाया। तो बोल रहे कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अपने आप में बहुत ही कंफ्यूजिंग जगह है, और ऐसा लगता है कि जैसे कि एक ट्री की तरह उसकी रूट्स हर रोज फैलती जा रही हैं। फाइन। अब वो बता रहा है इसके बाद कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नीचे कोई ऐसा टनल है, फाइन, जो कि आम जनता को इस बारे में कुछ पता नहीं है। फाइन। और जहां से ये टनल आपको मीन्स अंडरग्राउंड पूरी दुनिया से अलग हटाकर आपको रोड के नीचे से ये टनल कहीं जा रहा है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नीचे से ये टनल जाता है, और ये यहाँ से कई लोग ऐसे लोग जाते हैं, और इट हैज एज इफ इट हैज बिकम अ वे ऑफ एस्केप फॉर सो मेनी पीपल। फाइन। वे ऑफ एस्केप या वे ऑफ एग्जिट फॉर सो मेनी पीपल। फाइन। और मीन्स अगर आप अपनी दुनिया से परेशान हो तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नीचे जो एक टनल जा रहा है वहां पर जाओ, तो आपको लगेगा आप एक नई दुनिया में आ गए हो। फाइन। तो वो बोल रहे कि लेकिन मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम को इस बारे में इसका आइडिया नहीं दिया कि ऐसा भी किया जा सकता है। अगर कोई जना अपनी जिंदगी से परेशान है तो इस टनल से होते जाए, एंड ही विल फाइंड हिमसेल्फ दैट ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम दिस रियल वर्ल्ड। फाइन। अब वो हमें इसके बाद बता रहे हैं कि हुआ क्या कि जब वो कॉरिडोर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की जब वो सेकेंड लेवल पे पहुंचा, फाइन, तो वो एक कॉरिडोर पे वॉक करने लगा। जब वो आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, तो एक मोमेंट को उसको लगा कि कहीं ये रॉन्ग प्लेस तो नहीं है, वो शायद गलत जगह में आ रहा है, क्योंकि उसको सबवे उसे कैच करनी थी। फाइन। तो उसको लगा कि शायद, थोड़ी मोमेंट को लगा कि मैं शायद गलत चल रहा हूँ। फाइन। क्योंकि वो थोड़ी देर तक जब वॉक कर रहा था तो उसको अपने अलावा कोई नजर नहीं आया, तो अपने ही फुट स्टेप्स की आवाज गूंजने लगी उसे। फाइन। और उसके बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसको ऐसा लगा, कुछ आवाजें उसको सुनाई देने लगी, तो उसको लगा कि शायद आगे कोई ऐसा ओपन स्पेस है, खुला हुई कोई जगह है, और जहां पर कुछ लोग शायद बातें कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा वो लेफ्ट में वो टर्न किया। फाइन। जब वो लेफ्ट में टर्न किया तो एक हल्का सा उसको फिर थोड़ी सी फिर कुछ स्टेयर्स मिली। अब वो फिर स्टेयर्स से वो नीचे उतरा। फाइन। जैसे वो नीचे उतरा तो हल्का सा एक स्लैंट वो मुड़ा, और वहां पर जाकर वो एकदम खो गया। फाइन। ही वॉज लॉस्ट। अब यहां पर ये दिखा रहा है कि दैट वॉज अ थर्ड लेवल। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। फाइन। तो थोड़ा सा उसने जब मुड़ के देखा, मीन्स सेकेंड लेवल नहीं है, थर्ड लेवल है, क्योंकि यहां पर क्या है, उसने देखा, एक अपनी आईज अपनी घुमाई तो उसको दिखा कि यहाँ पर जो रूम्स हैं वो सेकेंड लेवल से थोड़े से स्मॉलर हैं। फाइन। यहाँ पर एक टिकट ऑफिस है जो कि वुड का बना हुआ है, बहुत ओल्ड स्टाइल का दिख रहा है। फाइन। और वहाँ पर टिकट ऑफिस के अंदर, जो कि बहुत पुराने स्टाइल का दिख रहा है, और टिकट ऑफिस के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है जिसने एक ग्रीन कलर का उसने आई शेडो पहना हुआ है, ऐसे आई शेडो होता है तो उसने आई शेडो पहना हुआ है। फाइन। और उसने ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए हैं। फाइन। तो ये सब कुछ वो वहां पर देखता है। इसके बाद वो एक चीज, कुछ और चीजें भी अपनी आईज घुमाता है, तो उसके बाद वो देखता है कि वहां पर कुछ ओपन गैस फ्लेम्स भी हैं। फाइन। उसके बाद वो और देखता है कि वहां पर कुछ ब्रास के स्पिटन्स भी हैं। स्पिटन्स क्या होता है, जिसमें हम स्पिट करते हैं। फाइन। ब्रास के बने कुछ स्पिटन्स भी हैं। फिर देखता है कि एक आदमी अपनी वेस्ट पॉकेट से एक गोल्ड की एक वॉच निकाल रहा है,
और उसका एकदम से ऐसे उसका कैप, उसकी लिट खोल रहा है, फाइन, और ऐसे करके फ्रोन करते हुए चार्ली की तरफ देख भी रहा है। और उसने भी एक डर्बी हैट, मीन्स उसने हैट पहनी हुई है, एक ऐसी राउंड सी उसने हैट पहनी हुई है, फाइन। और देखता है कि एक लेडी को भी देखता है कि उसने एक क्या पहना, उसने शूज़ पहने हुए हैं, बटन शूज़ पहने हुए हैं, स्कर्ट पहनी हुई है, और उसने मटन स्लीव्स की उसने कुछ अपर पहना हुआ है, फाइन, यहाँ से फ्रिल्ड टाइप की होती है मटन स्लीव्स। तो ये सब कुछ वो देखता है, तो उसको लगता है कि ये तो जैसे मैं 1890s में आ गया हूँ, 1890s की उसको ड्रेस लगती है, फाइन। तो उसके समझ में नहीं आता, फिर वो क्या करता है, वो जाता है एक वहाँ पर देखता है न्यूज़ बॉय के पास जाता है, उसी रेलवे स्टेशन में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। तो देखता है कि न्यूज़ बॉय के बगल में कुछ न्यूज़पेपर का ढेर पड़ा हुआ है, फाइन। तो न्यूज़पेपर उठाता है, तो उस पर देखता है कि 1894 का वो पेपर है, जिसमें जिस पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड, याद रखिएगा, द वर्ल्ड उस न्यूज़पेपर का नाम है, और जिसके फ्रंट पेज पर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की कहानी, स्टोरी छपी हुई है, पब्लिश हुई है, फाइन। तो जब लाइब्रेरी में उस बारे में पता करता है, तो देखता है कि ये न्यूज़पेपर 11 जून 1894 का, और उसके बाद से ये न्यूज़पेपर कभी पब्लिश हुआ ही नहीं, फाइन। तो उसके बाद वो थोड़ा सा उसको लगता है कि अच्छा, मीन्स उसको लगता है कि मैं 1890 में मूव कर रहा हूँ, फाइन। तो वो उसके बाद टिकट विंडो में जाता है, सोचता है क्यों ना 1890 में यूएस घूमा जाए, फाइन। तो वो टिकट विंडो पे जाता है, और वो सोचता है कि मैं अपने लिए और अपनी वाइफ लूसा के लिए 2 टिकट्स लेता हूँ, और यहाँ से मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस, जो कि यूएसए में है, वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ मैं अपनी वाइफ को लेके जाऊँगा। क्योंकि उसके दिमाग में, बच्चों को ऐसा क्यों है, पहले आप 2 चीज़ें याद रखिए। एक तो 1890 इस चैप्टर में बार बार आएगा, 1894, फाइन। तो मीन्स ये जो टाइम पीरियड है, उसके हिसाब से वो तब का टाइम पीरियड है जब लाइफ बहुत ही पीसफुल हुआ करती थी, फाइन। और दूसरी बात, वो अपनी और इलिनॉइस, गेल्सबर्ग इलिनॉइस में वो जाना चाहता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये इंप्रेशन है कि गेल्सबर्ग इलिनॉइस में जहाँ उसके ग्रैंडफादर रहते थे, वो एक बहुत ही पीसफुल जगह है। तो इट मीन्स ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज प्रेजेंट लाइफ, विद हिज प्रेजेंट स्टेटस, और वो अपनी वाइफ के साथ, इट मीन्स ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज वाइफ, जहाँ उस दुनिया में वो जाना चाहता है जहाँ वो सिर्फ वो और उसकी वाइफ हो, फाइन। तो जाना चाहता है गेल्सबर्ग इलिनॉइस, यूएसए में। तो टिकट विंडो पर जाता है, और उससे बोलता है कि 2 टिकट मुझे दे दिए। और यहाँ पर चैप्टर में ये दिखा रखा है कि वो जब अपनी पैसे चेक करता है, मनी चेक करता है कि कितने मेरे पास पैसे हैं, तो देखता है कि 2 टिकट कम से कम एक बार के जाने के लिए तो हो ही जाएंगे, मीन्स जाने का तो मेरे पास टिकट है। तो ये अगेन इट्स मीन्स द राइटर वांट्स टू टेल कि वो सिर्फ जाने की बात सोच रहा है, वहाँ से लौटने की बात नहीं सोच रहा है, फाइन। क्योंकि उसके दिमाग में है कि मैं वहाँ जाऊँ और हमेशा के लिए वहाँ बस जाऊँ, तो उसने इमेजिनेशन में ये क्रिएट कर रखा है कि मैं वहाँ जाऊँगा, फाइन। आने का टिकट भी वो इमेजिन कर रहा है कि मेरे पास आने का टिकट है ही नहीं उसकी पॉकेट में, फाइन। तो अब ये टिकट लेता है, और वो नोट अपने गिनता है, तो जो वहाँ पर बैठा होता है वो उसको घूर के देखता है, और उसको बताता है कि टिकट का फेयर इतना है। तो जब चार्ली उसे वो मनी ऑफर करता है, तो उसको वो बोलता है कि क्या तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो, डांट के बोलता है, फाइन, दिस इज नॉट द करेंसी मिस्टर, फाइन। अब चार्ली के समझ में नहीं आता है, जब वो ड्रॉर में देखता है तो देखता है कि अरे, इसके ड्रॉर में तो कुछ अलग ही करेंसी पड़ी है, यानी 1894 की जो करेंसी थी वो डिफरेंट थी, इट वाज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी विच ही वाज ऑफरिंग टू द दैट पर्सन एट द टिकट काउंटर, फाइन। तो वो उससे बोलता है कि ऐसा है, तुमने अगर ज़्यादा, वो टिकट काउंटर वाला मैन उसको बोलता है कि अगर तुमने ज़्यादा चालाकी करी तो आई विल कॉल द पुलिस, फाइन। तो चार्ली सोचता है कि भाई, पुलिस तो आफ्टर ऑल पुलिस है, और जेल आफ्टर जेल है, चाहे वो 1894 की ही जेल क्यों ना हो, फाइन। तो जेल तो आफ्टर जेल ही है, प्रिजन इज अ प्रिजन। तो वो फटाफट वो सोचता है इससे बेटर है कि यहाँ से भाग जाओ, भाग निकलो। तो वहाँ से मीन्स ही रैन अवे फ्रॉम देयर, वहाँ से चले जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो क्या करता है, बैंक में जाता है। बैंक में वो नॉर्मल करेंसी के मीन्स 20th सेंचुरी की जो करेंसी उसके पास होती है, उसको वो ला के $300 लाता है, और वो उसके बदले में जो 1894 की जो करेंसी होती है, फाइन, उसके बदले में उसको $200 उसको मिलते हैं, फाइन।
तो वो चार्ली यहाँ पर बता रहा है कि बड़ा आसान था, आप किसी भी कॉइन डीलर के पास जाओ, फाइन, आप अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हो, थोड़ा सा आपको उतना अमाउंट नहीं मिलेगा, मीन्स ही गेव $300 एंड इन ल्यू ऑफ इट ही गॉट ओनली $200, बट उसका काम चल गया, फाइन। तो उस करेंसी को लेके, उस 1894 की करेंसी के लेके वो फिर से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है, लेकिन इस बार जब वो जाता है तो वहां पर देखता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का 3rd लेवल है ही नहीं, फाइन। तो उसके समझ में नहीं आता है और वो अपनी वाइफ को बताता है, तो उसकी वाइफ भी थोड़ा कहती है कि देखो कोई 3rd लेवल वहाँ नहीं है, तुम ही बोल रहे थे और अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा परेशान भी हो जाती हैं। तो वो कुछ टाइम तक जाता है और उसके बाद वो फिर वहाँ जाना बंद कर देता है, फाइन। उसके समझ में थोड़ा सा नहीं आता। अब ये क्या करता है कि कुछ टाइम बाद फिर वीकेंड्स पे ये और इसकी वाइफ लूसा दोनों के दोनों अभी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाते थे और वहाँ 3rd लेवल को वो खोजने की कोशिश करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको अभी प्रूफ मिल गया था कि यस 3rd लेवल वॉज देयर। अब प्रूफ उनको कहाँ से मिला कि अचानक उन चार्ली का जो सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड सैम था वो अचानक सीन से गायब हो जाता है। अब वो कहाँ जाता है ये बात किसी को नहीं पता होती है, फाइन। लेकिन चार्ली ये सोचता है कि ज़रूर मेरा फ्रेंड सैम, सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड, ज़रूर ये इलिनॉइस, गेल्सबर्ग इलिनॉइस ही गया होगा। वो इसलिए गया होगा क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड को कई बार ऐसा बता रखा है कि इलिनॉइस एक बहुत ही वंडरफुल जगह है और जहाँ पर मेरे दादाजी रहते थे बहुत ही पीसफुल जगह है, तो ज़रूर ये इलिनॉइस ही गया होगा, फाइन। ऐसा उसे इसलिए लगता है, क्यों कह रहे थे कंफर्मेशन के साथ, क्योंकि एक दिन चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्शन में, फाइन, वो जब अपने स्टैम्प कलेक्शन में ऐसे खोज रहा था तो अचानक उसको एक फर्स्ट डे कवर भी मिलता है अपने पुराने स्टैम्प्स, जिसमें कि उसके दादाजी के टाइम के भी कुछ स्टैम्प्स थे, तो उसमें उसको एक फर्स्ट डे कवर भी मिलता है। अब फर्स्ट डे कवर क्या है बच्चों, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपको बोर्ड के एग्जाम में। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जिस दिन कोई मान लीजिए एक नया स्टैम्प इश्यू हुआ है, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, उस न्यू स्टैम्प को खरीदते हैं पोस्ट ऑफिस से, फाइन, और एक एनवलप खरीदते हैं और उस एनवलप के ऊपर उस न्यू स्टैम्प को पेस्ट कर देते हैं। अब आपको ये पता होगा कि पोस्ट ऑफिस से जितने भी लेटर्स फॉरवर्ड होती हैं उनके ऊपर पोस्ट मार्क लगाया जाता है, उनके ऊपर वो पोस्ट मार्क की स्टैम्प लगाई जाती है विद डेट, फाइन। तो मीन्स ये जितने भी स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, जब भी कोई न्यू स्टैम्प इश्यू होता है तो ये करते हैं जिससे कि पहले दिन की इश्यू डेट पर वो टिकट उनके पास पहुंच जाए। उस एनवेलप में वो किसका एड्रेस लिखते हैं? अपना सेल्फ एड्रेस लिखते हैं और उसके अंदर कोई चिट्ठी नहीं होती है, सिर्फ एक ब्लैंक पेपर होता है और अपने एड्रेस पे लिखते हैं, जिससे कि पोस्ट मार्क की स्टैम्प के साथ कि इस दिन ये पर्टिकुलर इश्यू हुआ था, उस स्टैम्प के साथ, फाइन, पोस्ट मार्क की स्टैम्प के साथ वो न्यूली इश्यूड स्टैम्प उनके घर तक उनको मिल जाए। तो वो देखता है कि मीन्स किसी ने मेरे दादाजी के एड्रेस पर अपने जो स्टैम्प कलेक्शन में वो देखता है, जहाँ पर उसके पास और भी दादाजी के टाइम की भी उसके पास स्टैम्प्स होती हैं, तो उसमें देखता है कि एक फर्स्ट डे कवर एक देखता है जो पहले कभी नहीं था, फाइन। तो देखता, खोल के देखता है तो उसके अंदर देखता है कि और जिस पर एक स्टैम्प लगी होती है और जिस पर जो मार्क है, पोस्ट मार्क है प्रेसिडेंट गारफील्ड का, फाइन, प्रेसिडेंट गारफील्ड की उस स्टैम्प पर पिक्चर लगी हुई है। तो जब वो खोलता है तो देखता है कि अरे ये तो लेटर है जो कि इलिनॉइस, गेल्सबर्ग इलिनॉइस से लिखा गया है, किसी ने मेरे ग्रैंडफादर के एड्रेस पर, यानी मेरे ग्रैंडफादर को किसी ने ये लेटर लिखा है। अब यहाँ पर बच्चों ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात है कि अगर उसका सैम, उसका फ्रेंड, अगर वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस पहुंच गया है, पहुंच भी गया मान लीजिए, तो वहां से वो लेटर कैसे लिख सकता है, और वो भी उसके दादाजी के नाम पे, दादाजी के एड्रेस पर, फाइन, दादाजी के एड्रेस पर वो कैसे लिख सकता है, क्योंकि दादाजी तो वहां रहते ही नहीं, वहां तो अब गेल्सबर्ग में कोई रहता ही नहीं है। तो यू कैन से इट्स जस्ट मीन्स इमेजिनेशन ऑफ दिस चार्ली, फाइन। अब वो देखता है कि मेरे फ्रेंड ने गेल्सबर्ग से टॉप एड्रेस लिखा हुआ है, जो आपकी बुक में लेटर दिया गया है, तो वहां से लेटर लिख रहा है दादाजी के एड्रेस पर, जिसमें उसने लिखा है, चार्ली के लिए लेटर लिखा है कि चार्ली, मैं ये हमेशा विश करता था, जब तुम कहते थे कि 3rd लेवल है, तो मैं हमेशा विश करता था कि काश तुम्हारे ये बात सच हो, फाइन, और एंड देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, फाइन। मैं हमेशा सोचता था कि काश तुम्हारी ये बात सच हो
और फिर मैं विश्वास भी करने लगा कि हाँ तुम राइट हो। और आज मैं ये कहता हूँ कि येस, द थर्ड लेवल इज देयर, फाइन, देयर इज अ थर्ड लेवल। और अब मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ कि तुम अपनी वाइफ ल्यूसा के साथ यहाँ थर्ड लेवल पर मीन्स थर्ड लेवल पर तुम थर्ड लेवल खोजो। Fine. I found the third level. I've been here 2 weeks and right way down the street at the Daily's someone is playing piano. अब वो ये दिखा रहा है कि मैं गेल्स यानी थर्ड लेवल था, यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से मुझे थर्ड लेवल मिला। फाइन। और उसके बाद मैं ट्रेन पकड़ के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से मैं ट्रेन पकड़कर अब मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस में पहुंच गया हूं, और जहां पर लाइफ काफ़ी स्मूथ है। फाइन। और वहाँ पर लोग जो है वहाँ पर पियानो प्ले करते हैं, शाम के टाइम में लोग अपना गपशप मारते हैं। फाइन। वहाँ पर लेमोनेड्स ड्रिंक वो लोग पीते हैं। फाइन। और मीन्स दे आर क्वाइट पीसफुल लाइफ दे आर लीडिंग ओवर हियर। फाइन। तो तुम भी अपनी वाइफ ल्यूसा के साथ यहाँ पर आ जाओ। और उसके बाद वो उसे लिख रहा है कि एंड नाउ आई इन्वाइटेड ओवर, और मुझे भी यहाँ पर लोगों ने इनविटेशन भी दिया है लेमोनेड पार्टी के लिए। एंड कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ बिलीव मी। फाइन। और तुम्हें तब तक उस थर्ड लेवल को खोजते रहना जब तक तुम्हें मिल न जाए। मुझे वो थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में दिखा था, जहां से ट्रेन पकड़कर मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस में पहुंच गया हूं। तो तुम भी तब तक उस थर्ड लेवल को खोजते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए। फाइन। अब ये सोचता है कि और नीचे से इसमें लेटर में नाम लिखा है द नोट इज साइंड सैम। फाइन। और उसके ऊपर वो नेक्स्ट दिन वो कॉइन स्टोर पे जाता है, तो वहां उसे पता चलता है कि चार्ली ने $800 लेकर वो पुरानी करेंसी ली। फाइन। तो इसमें क्योंकि लेटर में जो डेट डली हुई है बच्चों वो है जुलाई 1894, यानी चार्ली भी 1894 में इलिनॉइस में ट्रेवल कर रहा है। और जहां उसके बाद वो ये भी बता रहा है कि दैट ऑट टू सेट अप इन अ लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि चार्ली बता रहा है कि वहाँ पर जाकर उसने अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। किस चीज़ का? हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जो चारा जो होता है, सूखी घास चारा जो होता है, ये उसका बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, जो हमेशा से उसका एक विश था, ये ड्रीम था। फाइन। तो वहाँ पर जाके उसने मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम ने अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो वो सोच रहा है कि लेकिन ओल्ड बिजनेस, मेरा फ्रेंड ऐसा क्यों लिख रहा है कि मैं अपने फील्ड से अपने पुराने बिजनेस में आ गया हूँ, और मेरा हमेशा से ये एक प्लान था कि मैं अपना हे और ग्रेन का जो बिजनेस है मैं इसको सेटअप करूँ। तो ये सोच रहा है, चार्ली सोच रहा है कि ओल्ड बिजनेस, कैसा ओल्ड बिजनेस, क्या ये पहले इस ओल्ड बिजनेस में था? लेकिन मैं तो जितना इसको जानता हूँ, मैं तो ये जानता हूँ कि ये मेरा साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, ये एक साइकियाट्रिस्ट है। फाइन। तो बच्चों ये टोटली बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टोरी है। आपको सीधे सीधे इसमें ये समझना है कि एक्चुअली ये जितना भी इसमें दिया गया है चैप्टर में, इट्स टोटली द इमेजिनेशन ऑफ चार्लीज माइंड। फाइन। वो ये तक इमेजिन कर लेता है कि मेरा साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम भी अगर वो कुछ दिन के लिए नहीं दिख रहा है तो वो भी जरूर गेल्सबर्ग ही गया होगा, और जहां से इवन ही हैज इवन इमेजिन्ड दैट ही हैज सेंड मी अ लेटर। फाइन। और जिसपे कि डेट डली हुई है जुलाई 1894, यानी सैम भी जब डेट डाल रहा है तो 1894 की ही डेट डाल रहा है। तो ये सारी चीजें इस बात को रिफ्लेक्ट करती हैं कि चार्ली के दिमाग में ये पूरी तरीके से भरा हुआ है कि गेल्सबर्ग जगह, इलिनॉइस गेल्सबर्ग जगह एक बहुत ही पीसफुल जगह है, जहां उसके ग्रैंडफादर रहते थे, जहां चार्ली ने अपना बचपन भी गुजारा है। फाइन। और एक बहुत ही पीसफुल जगह है। और तो जब उसका पहले खुद भी सोचता है कि मैं यहाँ से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से मैं ट्रेन पकड़ के इलिनॉइस ही जाता हूँ, गेल्सबर्ग इलिनॉइस अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ। फाइन। क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड लवली एंड पीसफुल प्लेस टू लिव इन। फाइन। और दूसरा, जब उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जब गायब हो जा रहा है अचानक, तो तब भी वो इमेजिन कर रहा है कि वो कहाँ गया है, वो इलिनॉइस ही गया होगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है वो कि वो इलिनॉइस कैसे चला गया। अगर वो चला भी गया तो 1894 का लेटर कहाँ से आ गया? 1894 में तो उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड पैदा ही नहीं हुआ होगा। फाइन। और वो भी एड्रेस, कहाँ का एड्रेस इमेजिन कर रहा है? उसके दादाजी के नाम पे वो फर्स्ट डे कवर। यानी ये सारी बातें इस बात का सिंबल है कि ही वॉज अ साइकियाट्रिस्ट, सॉरी ही वॉज अ साइकियाट्रिक पेशेंट
फाइन, उसने सब कुछ इमेजिन कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपने फ्रेंड जो उसकी अचानक सीन से गायब हो गया, उसके नाम से उसने अपने लिए एक लेटर तक लिख दिया जिसमें उसने जुलाई 1894 की एक डेट भी डाल दी, और वो खुद ही को समझा रहा है कि मेरा फ्रेंड भी देखो इलिनॉइस ही, गेल्सबर्ग इलिनॉइस ही चला गया है, बिकॉज इलिनॉइस, गेल्सबर्ग इलिनॉइस इज अ वेरी पीसफुल प्लेस. फाइन. तो इट मीन्स ये इट्स अ सिग्नल दैट ही वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ, एंड दैट्स व्हाई ही इमेजिन्ड अ थर्ड लेवल ऑफ एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. तो यहाँ पर थर्ड लेवल से बच्चे दो चीजें मीनिंग है. एक तो लिटरल मीनिंग, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 लेवल्स हैं, 1 लेवल, 2nd लेवल एंड 3rd लेवल, विच ही हैड सीन देयर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. और 3rd लेवल से यहाँ पर मतलब है कि ये तीसरी दुनिया जिसको हम कहते हैं. फाइन. यानी एक धरती हो गई, एक स्काई हो गया, और एक ऐसा वर्ल्ड जो इस दुनिया का है ही नहीं. फाइन. तो दैट इज कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड, जो हमारा खुद का क्रिएट किया होता है, जहां पर हम अपने हिसाब से, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, इमेजिन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एंड वेयर वी लिव इन अ वेरी सेटिस्फाइंग मैनर, और बहुत ही हैप्पीली हम जहां पर रह पाते हैं. फाइन. तो होपफुली कि ये चैप्टर मैंने काफ़ी आपको समझाने की कोशिश करी है. फिर भी अगर कोई बात इसमें अगर ऐसी रह गई होगी तो आई विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन आंसर्स, एंड ड्यूरिंग क्वेश्चन आंसर्स अगेन मे बी फ्यू पार्ट्स आई विल डिस्कस ओवर देयर ऑल्सो. फाइन. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी. थैंक यू चिल्ड्रन. थैंक यू वेरी मच.